के अंतर्गत हम लोग देखे थे जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। अब हम लोग एक एक जगत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम आता है जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के लक्षण क्या है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किसे कहेंगे? जिसके कोशिका झिल्ली रहित केंद्रक होता है, मतलब जिनमें कोशिका के केंद्रक के चारों कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। इस जगत के जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति के समान नहीं होता। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन, जो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से मिला हुआ पदार्थ है, बना हुआ पदार्थ है, से बनी होती है। तो हमें ये लक्षण याद होना चाहिए। मोनेरा जगत के कौन कौन से लक्षण है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत सबसे प्रथम तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। दूसरा, ये जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति के समान नहीं होता है। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु व एनाबीना। पाठ्य पुस्तक में इसके चित्र भी दिया है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। जगत प्रोटिस्टा। इसके बाद द्वितीय आता है जगत प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के लक्षण देख लेते हैं। ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इसके केंद्रक के चारों ओर कोशिकीय झिल्ली पाया जाता है। इस जगत में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। याद रखना, जगत मोनेरा में भी हम लोग यही पढ़े थे और जगत प्रोटिस्टा में भी यही। तीसरा, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इसमें जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा आदि। तो यहाँ पे दोनों में अंतर अभी हम लोग को सिर्फ एक ही अंतर दिखाई दे रहे हैं कि जगत मोनेरा में जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और इसमें यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मतलब केंद्र के चारों कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो इस प्रकार जगत प्रोटिस्टा के तीनों लक्षण हैं। इन लक्षणों को हमें याद रखना है और उदाहरण भी याद रखना है। इसके भी उदाहरण पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। तो इसके लक्षण हैं, अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं। ये अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं या तंतुओं का जाल बनाते हैं, जिन्हें कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं या तंतुओं का जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं माइसीलियम किसे कहते हैं? तो भैया ये जगत फंजाई के एक प्रमुख लक्षण है। दूसरा, इस जगत के जीव एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। यूकैरियोटिक और विषमपोषी, क्योंकि इसमें एक हरित लवक नहीं पाया जाता, तो अपने इसको नहीं बना सकते। इनमें कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो तीन लक्षण याद रखना अच्छा है। सबसे पहला, इस जगत के जीव कवक जाल बनाते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। दूसरा, कोश की भी हो सकते हैं, बहुकोश की भी हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। इनके कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए म्यूकर, ईस्ट, एगेरिकस जिसे मशरूम आता है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि। तो इसके भी पाठ्य पुस्तक में उदाहरणों का चित्र दिया हुआ है। इसके बाद आता है जगत प्लांटी। तो पादप जगत के सभी जीव, जगत प्लांटी का मतलब है पादप जगत। तो पादप जगत के सभी जीव बहुकोश की होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो पादप जगत के सभी जीव बहुकोश की व यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिससे यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाया जाता है। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, शैवाल, फ्यूनेरिया, फर्न, साइकस, खजूर, धान
जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं सभी पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, मतलब जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। शैवाल जैसे काई वाई हम लोग जानते हैं, अपने भाषा में काई बोलते हैं जिसको। फ्यूनेरिया फर्न, ये साइकस, ये किसको बोलते हैं देखेंगे हम लोग अभी। इसके बाद आता है जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया, जगत एनिमेलिया को जंतु जगत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इस जगत के जीव बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक भी नहीं पाया जाता। इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने की नली, मनुष्य में, पक्षियों में चोंच। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। एनिमेलिया के उदाहरण भी जितने भी हम लोग देखते हैं अपने आसपास सब जगह एनिमेलिया है। इस जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक तो पाया नहीं जाता कि अपना भोजन स्वयं बनाए। इनकी कोशिकाओं के चारों कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, जिससे पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज का, वैसी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण तो भोजन को ग्रहण करने के लिए इसके विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे हम लोग मुंह के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, पक्षियाँ चोंच के द्वारा, तितली रस को चूसने के लिए तितली में नली पाया जाता है। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, तो गति के लिए जैसे हम लोग पैरों से गति करते हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जितने भी जंतु हैं सब उदाहरण हैं। यहाँ पे पादप जगत और जगत एनिमेलिया को आगे और कई समूहों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे आगे अगले पाठ में। तो ये हमारा 5 जगत है। पांचों जगत का याद रहना चाहिए लक्षण सहित। इसके बारे में प्रश्न आते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण के 5 जगत कौन कौन से हैं, उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो हमें 3-3 लक्षण लिखना है, उदाहरण भी लिखना है।